ट्रिपल एस पैट का जो फर्स्ट स्टेप का पेपर है वो आपके सामने है। मैं आपको हिंदी, जीएस और जितना भी करंट अफेयर आया और इंग्लिश वो पोर्शन आपको मैं हल कराऊंगा, एक मैथ और ग्राफ को छोड़कर। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। पेपर काफ़ी सही आया था, जीके वगैरह सब सही है। थोड़ी करंट अफेयर और जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो थोड़े आपके लेंथी आपको लग सकते हैं और हैं भी फ़िलहाल। तो बिना आपका टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आपको आज फर्स्ट स्टेप का जो है पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले मैं ग्राफ को छोड़ दूंगा, बाकी सारे आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आप देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो ये जो है नूतन का पुरातन, यही वाला जो है इसमें ठीक होगा। बाकी सभी जो आपके ठीक है विलोम पूछा तो ध्यान रखें, सही जो है नूतन का पुरातन ही होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। इस तरह से ख्याली पुलाव, एक मुहावरा पूछा है इन्होंने, ख्याली पुलाव का अर्थ क्या होता है? तो ख्याली पुलाव का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना। तो इजी क्वेश्चन है हिंदी का। और आगे महर्षि का आपने कितनी बार ही करा होगा, इसमें महर्षि का महापुरुष ऋषि, ठीक है आप जानते हैं उसमें। ठीक है, आपकी गुण संधि है। ठीक है, तो आपका ये लास्ट वाला जो है महापुरुष ऋषि, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां है, किसी विकल्प में जो ये विकल्प दे रखे हैं इसमें जो है अर्थ सही नहीं है, मतलब गलत दे रखा है, उसे देखना है। तो अनिल का अर्थ हवा होता जी होता है, अनल का आग, ये भी सही है। अंश माने शीर्षा और दूसरे अंश का कंधा, ये भी ठीक है। अपेक्षा का आशा होता है और उपेक्षा का निराधार, तो इसमें डी वाला ही बचा, तो आप डी वाले पे इस पर टिक लगाएं और फिलहाल आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है विकल्प में सही पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं इसमें जो पार्वती, रुद्राणी और भवानी वाला जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये पैसेज दे रखा है, लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन द, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसमें जो आपके एंटोनियम सुनोनियम है वाला पोर्शन आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है आपका 13, तो ये फिलहाल काट कर पूछा, देखता हूँ नीचे लास्ट में रह गया, एक मिनट हो जाइए, 12 हो गया, हाँ जी। तो फिलहाल ये 12 से 13 में अपनी क्या दे दिया बीच में। ठीक है, 13 और 14 छोड़ देते हैं हम। और आपका ये खुद देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्क्वायर का है चल रहा। ठीक है, ये क्यूब का पोर्शन चल रहा है, तो क्यूब का ही पोर्शन आप 100 लगा सकते हैं ईजिली। ये रीजनिंग का भी मैंने बता दिया, ये ईजिली है। 1 जनवरी 2006 को क्या था, तो 10 को क्या होगा आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए पार्शियल, पार्शियल माने क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो इसका एंटोनियम जो होगा वो क्या, सॉरी सिनोनियम जो होगा इसका इनकम्प्लीट होगा। पार्शियल माने क्या होता है, इनकम्प्लीट, अधूरा टाइप का होता है। ठीक है, और डिसअपॉइंटेड आप जानते हैं नाराज टाइप का हो जाना, किसी सहमत ना होना, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, सहमत हो जाएगा। अब है 1 वर्ड पूछा है, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और द कंप्लाइंग डिक्शनरीज, तो उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, जो कि डिक्शनरी वगैरह को एडिट करता है, उसको सहेज के रखता है। इसी तरह से अब रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको छोड़ देता हूं मैं भी, फिलहाल ये करंट अफेयर है। 22 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, इसका जो आपका कोलकाता में किया गया है ब्लू। ठीक है, 2000 अगस्त की करंट अफेयर पूछा गया है, अगस्त का। तो आप मेरे हिसाब से बस 3-4 महीने का काफ़ी है अब लास्ट टाइम पर। ठीक है, अगर आपका कल एग्जाम है तो आप 2-3 घंटे की किसी की वीडियो देख लें 2 महीने की। 23वां है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भूल तैयार किया, तो इसमें इजराइल आएगा। ठीक है, इजराइल का जो है आंसर है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ने ये जो है आपका इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये गुजरात से जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है, तो इसका आंसर जो है यूएस और चीन में दोनों में से हो सकता है। ठीक है, तो आप इस पर डाउट सेक्शन लगा दें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक स्काई लाइट नाम का जो अखिल भारतीय उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो सब जानते हैं यूएई तो बहुत ही दूर होगा, ये तो भैया काफ़ी दूर का मामला है, तो ये तो होगा नहीं। आगे इसी तरह से क्वेश्चन है आपका 27 में, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, तो ये जो है मुंबई से ठीक है अहमदाबाद के बीच में जो है किया गया आकाशा एयरलाइन का। और क्वेश्चन नंबर 30 है इसके अनुसार सेट के, आईआईटी ने, किस आईआईटी ने जो है एक प्रौद्योगिकी ने आगे बढ़ने के लिए जो है AI फॉर भारत, ठीक है, नीलकणी केंद्र की जो है शुरुआत की है, तो आईआईटी जो मद्रास है उसने जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 4 जो है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह है 31 क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं, तो चंडीगढ़ जो है नारकोटिक डिपार्टमेंट अमित शाह के अंडर में आता है, आप यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह 28 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े चलो अभियान, इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बड़े चलो अभियान जो है ये आपका सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 32 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल, तो ये आपका हर जल जो है गोवा है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 22 मई को ये बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है
वो है इसकी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। तो आप ये सभी दिवस जरूर याद रखें, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, इस बार आगे क्वेश्चन है 38 पे। देखिए UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आपका जो होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पहला ही वाला इसका सही होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन चेंज। तो इसका आप ये लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यह है निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आप जानते हैं माजुली द्वीप असम के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 35 पहले। तो 35 में हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये हंगेरियन जो फॉरेंट है, ये हंगरी की मुद्रिका है, सॉरी मुद्रा है यहाँ की। आगे है नौटंकी कहाँ का है? तो नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का जो है आपका लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य भी यूपी के पूछे जा रहे हैं। आगे स्वतंत्र के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य आंध्र प्रदेश, 1953 का अधिनियम 1956 में अलग हुआ। इस तरह से 40वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में लुसाने में जो है इसका हेड क्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका लोकसभा के लिए आयु क्या है? आप जानते हैं राज्यसभा और जो लोकसभा के लिए जो सॉरी विधानसभा और जो आपकी जो लोकसभा होती है उसके लिए 25 वर्ष है, और बाकी जो विधान परिषद और राज्यसभा उसके लिए 30 वर्ष है। आगे है, ये बुक का नाम है प्रसिद्ध पावर्स ऑन दी माइंड। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में है? वो है आपकी स्वामी दयानंद, उनका जो माइंड सबसे तेज था, पावर ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद की है। आगे है आपका ये हिंदी का पैसेज है, तो आप इसको पढ़ के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पैसेज है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये फिर आपका एक पैसेज और दे दिया है, सत्य की आराधना सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। फिलहाल इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये पैसेज है, तो आप ये पैसेज आप खुद करें, ठीक है। अभी ये थोड़ा आपका ग्राफ के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ये काफ़ी लंबा सा ग्राफ लग रहा है कि काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो आपको इसमें देखिए ये सब दे रखा है, तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, आपको इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आप जो है ये इसको डबल मतलब ग्राफ काफ़ी बड़ा ग्राफ है। तो मैं आपको जीके के पैशन जो है क्वेश्चन दिखा देता हूँ आगे बढ़ते हुए। ये है आपका, यहाँ से आते हैं 72 से, संगमरमर पर पित्रा आप जानते हैं ये शाहजहाँ के काल में जो है बनाई गई थी, ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय था ये, जिसको जो है एक लुटेरा जो है लूट कर ले गया था, ठीक है, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो बताइए वो कौन व्यक्ति था जो कि 1698 के आसपास इसको ले गया था, ठीक है, सॉरी 1798 के आसपास से ले गया था, जब मोहम्मद शाह का शासन था। आगे 76, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की क्वेश्चन कई बार आ गया है। तो ये मुगल वंश, और मैं बताऊं उस टाइम पे जो है अकबर का शासन चल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निकली में से कौन युग तांबे का पहली बार, तांबे का तो आप जानते हैं ताम्रपाषाण युग का ही यूज़ हुआ है। उस युग में भूदान आंदोलन से आपके विनोबा भावे जुड़े पड़े 1953-54 में। आगे निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति हुई? राजगीर, ठीक है, राजगीर जो है बिहार में सबसे पहले हुई है। तो चारों बौद्ध संगति भी आप याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डांडी यात्रा। देखिए डांडी यात्रा हर बार आ रहा है, पिछली बार भी लेखपाल में परेशान किया था, और इस बार भी अच्छा क्वेश्चन है इसका। डांडी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? तो इसके आंसर में आप डाउट है, या तो पंडित रमादेवी हो सकती हैं या फिर एक और भी हैं, ठीक है। तो आप ये 78 का मैं आपको आंसर पिन कर दूंगा। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक, आप सभी जानते हैं, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सम्राट अशोक के भी क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन यहीं से आ गए हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ से मिलती है? तो फ्रांस की क्रांति से मिलती है आपको। 82 का आंसर देखिए, कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? यानी जिसमें आर्थिक कारक नहीं होता। शहरीकरण भी आर्थिक है, औद्योगिकरण भी है, लेकिन पानी की जो उपलब्धता है वो इसका कहीं ना कहीं आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो भारत वाला तो ऑप्शन काट ही दीजिए, भारत में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, कहाँ होगा? नेपाल और तिब्बत, यानी कि नेपाल और चाइना में पड़ती है ये, ठीक है, ध्यान रखें आप। इस तरह से आ गए, सरकार ने निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत अलग किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये मानिए आपको नहीं आ रहा अधिनियम तो 1935 आप टिक लगाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का क्या कारण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अक्टूबर के जो गर्मी का जो कारण होता है अक्टूबर का, जैसे अभी आप चल रहा है देखिए, तो ये जो होता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, इसको हम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध युद्ध जो नारा था दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और भारत छोड़ो का आप जानते हैं तो गांधी जी ने दिया था। आगे भारतीय मानक समय GMT किससे 5.5 घंटे आगे है, तो ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो ये सभी जो है रणनीति का हिस्सा था। और कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? 90 क्वेश्चन तो आप जानते हैं, सिडबी जो है वाणिज्य बैंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप जानते हैं बिहार का जो शोक है कोसी नदी को
कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और निम्नलिखित 88 पहले देख लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो वो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद जो है देती है। ठीक है, 1962 में जो है इसका 1952 में ये बनी थी। तो आप ये याद रखें, अच्छे क्वेश्चन है संविधान से भी। और निम्नलिखित में से 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? तो उसको वैधानिक कहते हैं। यानी वैधानिक का मतलब जो संसद ने बनाया हो। आगे बढ़ते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां क्या होती हैं? जब विकासशील होता है तो उसमें जो प्रारंभिक गतिविधियां होती हैं वो प्राथमिक ही रहती हैं। 92 है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, राज्यों के प्रधान मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है 93 में देखिए, कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है? 1 to 4, यानी 1 2 का 4। और भारत ने इतने ही इस बार, ध्यान रखिए 1 to 4 का बता रहा हूँ, इतने ही इस बार जो ओलंपिक जो आपका चाइना में जो आपका जापान में जो हुआ है आपका, ठीक है, तो ओलंपिक जो हुआ उसके अंदर भारत ने इतने ही हिसाब से जो मेडल जीते हैं 1 2 का 4। ठीक है, आ गया 97 है, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो आप नायलॉन पर टिक करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं 98 है, तारों का रंग। तो तारों का रंग ये एसएससी और में कई बार पूछा गया, एसएससी, स्टेनो, सीजीएल वगैरह में, तो इसका है उसके तापमान पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन आपका, और ये ये चमकते जो है, ये क्वेश्चन आ गया तो ये जो है आप चमकते हैं अपवर्तन के कारण। आगे है 95 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये जो है आपका गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 99 है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आपको जानते हैं ग्रीन हाउस गैस जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन कहता है, किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो केंद्र शासित प्रदेश में सांसद ही जो है इसकी कर्ताधर्ता होगी। और 100 लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भैया निमोनिया किससे होता है? आप सभी जानते हैं निमोनिया बहुत फैला था कोरोना टाइम में, तो ये फेफड़ों में होने वाला रोग है। तो दोस्तों ये था पूरे क्वेश्चन का आपका जो है मैंने सॉल्यूशन कराया है। थोड़ी स्पीड तेज़ रही है क्योंकि आपका टाइम जो है नहीं लूँगा मैं, क्योंकि अभी सेकंड शिफ्ट का भी सॉल्व कराएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो आप अगर चाहते हैं कि हम मैथ जो आपका ओवर पोर्शन है उसका भी सॉल्यूशन कराएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।